तो स्टार्ट करते हैं एम्स की जर्नी और देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ एम्स में आज हमने देखा। तो हम जाते हैं एम्स के सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जब कोई पेशेंट यहाँ पे आता है तो कैसे उसको रिसीव किया जाता है, कैसे उसका वेट लिया जाता है, कैसे उसकी केयर की जाती है, इस इमरजेंसी के इस फर्स्ट द्वार में हमने देखा। इसके द्वारा हम जो भी 8 व्यक्ति थे उन 8 व्यक्तियों ने एक एक करके सारे स्टेप को जाना, पहचाना और समझा कि कैसे मनोज सर ने एक एक चीज़ के बारे में बताया। देखने में तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहा था, लेकिन कुछ बोरी भी हो रही थी क्योंकि कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हुई थी, लेकिन चूँकि गए थे हम सीखने, तो देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला था और क्या क्या हमने यहाँ पर सिखाते सिखाते मनोज सर ने उठा लिया अपना हब और बताने लगे कि कैसे आप हब को चेंज करते हैं, कैसे आपको इसको साफ़ करना चाहिए, कहाँ इसको स्टोर करना चाहिए, वो एक एक करके उन्होंने हमें सिखाया। कुछ गलती हम करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन उसमें जो करेक्शन होना था उन्होंने कर दिया और हम लोग एक एक करके उस चीज़ को जाने लगे। इसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर और जहाँते जाते वो हमें ले जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ हम पहले कभी नहीं गए थे। तो वो स्थान था हमारा यहाँ पर जाने का, वो था आपका कि जब कोई पेशेंट आप ड्रेसिंग के लिए ले जाते हैं तो एक और सिस्टर जिनका नाम था जिनी ने हमें बताया कि कैसे हम ड्रेसिंग ट्री को सेट करते हैं, कैसे यहाँ पर स्टराइज करते हैं, और जब भी डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर आने के पहले पहले हम क्या कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ करके उन्होंने बताया कौन कौन सी चीज़ों से वो ड्रेसिंग करते हैं, क्या क्या मटेरियल उसके साथ में होता है, ड्रेसिंग मटेरियल को कैसे यूज़ किया जाता है वो उन्हें बताया। स्टराइज प्रोसीजर कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा स्प्रे इसमें यूज़ करते हैं जिससे कि ज़्यादा आराम मिल जाता है, तो वो आपने बताया। एक और मशीन उन्होंने दिखाई जिसका नाम था आपका वार्म वाटर, और एक ड्रेसिंग जो वहाँ पर नॉर्मली यूज की जाती थी। इसके अलावा एक जो ट्रेंड सिस्टर थी जो नर्सिंग एजुकेटर थी, उन्होंने भी हमें कुछ कुछ चीज़ें कुछ टिप्स वहाँ पर दी जिसकी वजह से हम अपना जो भी अपना नॉलेज था वो इंक्रीज़ करते रहे। इसके बाद में कुछ उन्होंने नई ड्रेसिंग भी उठा के दी, क्योंकि हम रहते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती थी, तो हम लोग भी चाह रहे थे कुछ नई चीज़ें देख जाए। इसके बाद म्यूचुअल भाई बोले कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमने देखा कि कुछ क्या क्या वो सीख रहे हैं। कुछ फ़ोटोज़ भी वहाँ पे मिलने का मौका मिला तो हमने कुछ फ़ोटो भी वहाँ खींच ली। इसके अलावा जो नए कुछ बंदे थे और कुछ लाइट वाइट ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को दिख रही थी, तो वो भी देख ली। लेकिन हमने देखा कि डस्टबिन यहाँ पर कहाँ रखी हैं, कैसी रखी हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हमने अपना घुमाया कैमरा और उसकी तरफ नज़र उठाकर एक एक चीज़ की उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया कि इसमें क्या क्या सामान इसमें रहने वाला। BMW में रहती तो वैसे 5 बॉटल, लेकिन वहाँ थी केवल 4। इसके बाद में एक पेशेंट आया, पेशेंट में था जो कि था एक्सीडेंट का। उस एक्सीडेंट के अंतर्गत उसका एक तो जो उंगली थी वो कट चुकी थी, लेकिन डॉक्टर फिर भी मना कर रहे थे कि नहीं हम तो इसकी उंगली को जोड़ेंगे, और उन्होंने वहाँ पर की उस पर ड्रेसिंग में उन्होंने अच्छे से उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसमें लगाया बीटाडीन के बाद में उसको कर दिया क्लीन। डॉक्टर बताते गए, हम सुनते गए, बिकॉज ये चीज़ें जो थी वो कुछ हम नहीं देख रहे थे। प्लास्टिक सर्जरी में हमारा पहला दिन था, इसलिए हम वहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो अच्छे से उसको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे और सोचने समझने की जो भी अपनी टेक्निक है उसको सुधार कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उसमें हम एक नई तरीके से सीख रहे थे। फिर हम पहुंच गए अपने प्री ऑपरेटिव वार्ड में। प्री ऑपरेटिव वार्ड वो होता है जहाँ के पेशेंट को रखा जाता है, तो एम्स का ये पहला। इसके प्री ऑपरेटिव वार्ड में हमने देखा कि जो सिस्टर थी वो हमें बता रही थी कि कौन कौन से जो रहते हैं पेशेंट को, जब वो पेशेंट आता है तो उसके कौन कौन से वाइटल्स जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन्हें हम कैसे तैयार करते हैं। एक नज़र हमने घुमा ली उस वार्ड पर कि क्रिस कट कैसा रहता है, क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जान लिया। फिर हम आ चुके थे यहाँ पर पोस्ट ऑफ वार्ड में। पोस्ट ऑफ वार्ड में एक बड़ी सी क्रिस ट्राली रखी थी, उसमें बहुत सारी ड्राजेज थी, उसके अंदर थी बहुत सारी मेडिसिन। उन मेडिसिन को देखने का हमें टाइम नहीं मिला, बिकॉज हम पहुँच गए यहाँ पर सेंट्रल स्लाइडेशन का जो मटेरियल आता था वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, किस ड्रम में क्या रहता है, कितने ड्रम्स यहाँ पे लगते हैं, कितने पेशेंट आते हैं यहाँ पर, और कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है। पहले हमें पता नहीं था कि कांच की भी वैल्यू होती है, लेकिन जब हमने देखा कि बहुत सारा सामान कांच के पीछे रखा जाता है तो आसानी से हम देख सकते हैं। तो ये थी कांच की वो ड्रॉजें जो हमें बताई गई कि आपको ऐसी बनवा लेना चाहिए जब आप वहाँ पर जाते हैं। तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ सूचर्स हैं, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग सूचर्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी ब्लेड जो हम देखते थे जिलेट की छोटी ब्लेड, लेकिन ये थी बहुत बड़ी ब्लेड, बिकॉज यहाँ से दाढ़ी नहीं यहाँ बनाई जाती है, स्किन से बॉडी की जो स्किन रहती है उसको ही खरोच लिया जाता है। इस प्रकार की जो ब्लेड हमें दिखाने को मिली, और वहाँ वापस उसको छुपा दी कहीं उसको हम टच ना कर लें, और जो भाई थे अपने उन्होंने वहाँ पर उसको छुपा के रख दिया। इसके बाद हम जाते हैं आगे जहाँ पे एक पेशेंट ऑपरेट हो रहा था, और ऑपरेटेड पेशेंट के बाद में जब वहाँ पहुँचे तो एक भाई ने हमें बताया कि जब एक पेशेंट यहाँ पर आता है पोस्ट ऑप में तो हम क्या क्या चीज़ें उसमें देखते हैं।
देखते देखते उन्होंने हमें कुछ नई चीज़ें, कुछ नए टिप्स बताए। ये दोस्त हमारा निकला पहला पुराना स्टूडेंट, हमें दिखाई एक बड़ी सी मशीन, एक बहुत बड़ा पेटी में से निकली कुछ गन्स। ये गन थी आपकी वो जो करती हैं ऑटोमेटिक काम। इसके द्वारा होता है किसी भी ग्राफ्टिंग की प्रिपरेशन के लिए, जैसे किसी बच्चे की ग्राफ्टिंग लेना है तो उस ग्राफ्टिंग को कैसे लिया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए। फिर हमने की कुछ चर्चाएँ अपने निश्चल भाई से। निश्चल भाई ने कुछ बताया कि उन्होंने दिन में क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या क्या हुआ वहाँ पर, लंच कैसा था, डिनर कैसा था, और जो चाय पी, चाय में कुछ। अब हम जाते हैं उस वाले वार्ड में जहाँ होते हैं 15 बेडों के आईसीयू। जी, ये जो आईसीयू है ये है 15 बेडेड, बहुत बड़ा आईसीयू है। एम्स का इतना बड़ा आईसीयू है। हर वार्ड में एक पेशेंट रहता है, सॉरी हर रूम में एक पेशेंट रहता है। उस पेशेंट की कैसे ड्रेसिंग होती है, ये हमारे पहचान के भोपाल के एक दोस्त वहाँ मिल गए। उन्होंने बताया कि हमारे पास टोटल 15 बेड है आईसीयू में, और इस आईसीयू के अंदर हम हर एक पेशेंट को अलग अलग रखते हैं, उसकी पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। पीछे आपको दिख भी रहा होगा कि एक पेशेंट एक रूम में लेटा हुआ है, बिकॉज वो काफ़ी बर्न हो चुका है। तो एक नज़र हमने उस पर घुमाई तो आपने देखा कि बहुत बड़ा आईसीयू है। इस आईसीयू सेटअप में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। तो एम्स का सबसे बड़ा आईसीयू रहा था ये बर्न और प्लास्टिक यूनिट का ये बहुत बड़ा वार्ड रहा है। इसके अंतर्गत आपको डायलिसिस यूनिट भी एक रूम है, जिसके अंतर्गत आपको वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित और सबसे अच्छा सेटअप है आईसीयू का। इसके बाद में जस्ट कुछ अदर एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा करी गई और वहाँ हमने देखा जो अभी तक हमने नहीं देखा था। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप भी इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं।